नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु की। राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपको समझ में नहीं आने देता कि आपकी समस्या का कारण क्या है। अगर आपको कोई बीमारी होती है तो वो प्रॉपर डायग्नोज नहीं हो पाती है। अगर आपके पास अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो राहु की ही देन होती है। इसलिए कुंडली में राहु का अच्छा होना बहुत ही जरूरी माना जाता है। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे लक्षण भी बताएंगे, अगर आपकी ज़िंदगी में वो आ रहे हैं तो समझ लेना कि आपका राहु अच्छा नहीं है। और साथ में ही हम एक ऐसा उपाय भी बताने जा रहे हैं, अगर आप उसको करते हैं तो आपकी कुंडली में राहु कैसा भी हो आपको बुरे रिजल्ट देने बंद कर देगा और अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इन फ्यूचर हम और कोई वीडियो डालते हैं तो आपको उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उससे लाभ ले सकेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम राहु के उपाय की बात करें, हमें ये पता होना चाहिए कि राहु खराब कब होता है, मतलब कि वो कौन सी निशानियां होती हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा राहु खराब हो चुका है। इसमें सबसे पहली जो बात होती है, घर की छत अचानक से गिर जाती है। अगर किसी के घर की छत अचानक से गिर जाए तो समझ ले उसका राहु खराब हो चुका है। बिना किसी बीमारी के नाखून का जड़ जाना, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है और आपके हाथों और पाँव के नाखून जड़ने शुरू हो जाए तो समझो राहु खराब हो चुका है। व्यर्थ के झगड़ों में धन का नष्ट होना शुरू हो जाना, मतलब अगर आपका किसी से कोई लेना देना नहीं हो और आप किसी के झगड़े में पड़ जाए और आपका धन नष्ट होना शुरू हो जाए तो समझ ले आपका राहु खराब हो चुका है। सब कुछ अच्छा चलते हुए अचानक से आप बर्बाद हो जाए, मतलब कि बिना किसी कारण बिना किसी गलती के अचानक से आप बर्बाद हो जाए तो समझो राहु ने अपनी चाल चल दी है। अचानक से बीमार हो जाना और बीमारी का पता ही ना चलना, मतलब कि जब भी आदमी बीमार होता है और उसकी बीमारी डायग्नोज नहीं होती है तो ये समझ लें कि ये सारा काम राहु का ही है। अचानक से किसी काले रंग के रिश्तेदारों की मृत्यु हो जाना, अगर आपका कोई ऐसा रिश्तेदार हो जिसका रंग काला हो और वो अचानक से बिना किसी बीमारी के मर जाए तो समझ लें आपका राहु खराब हो चुका है। अचानक से पूरी संपत्ति बिक जाए और बिकने की नौबत आ जाए, मतलब कि आप पर कोई ऐसी आपदा आ जाए या प्रॉब्लम आ जाए जिस कारण आपकी सारी संपत्ति बिक जाए तो समझ ले आपका राहु खराब हो चुका है। अगर आप अपना घर बनाना शुरू करें तो घर में किसी की मृत्यु हो जाए या फिर अचानक से एक्सीडेंट हो जाए तो समझ ले आपका राहु खराब हो चुका है। ये ऐसी निशानियां हैं जो हमें बताती है कि हमारा राहु खराब हो चुका है। तो दोस्तों, अगर हम उपाय की बात करें तो उससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि राहु अगर चंद्र की शरण में चला जाए तो ये कभी भी शरारत नहीं करता है और अपने जल्दी जल्दी बुरे प्रभाव नहीं देता है, क्योंकि चंद्र को माँ का दर्जा दिया गया है। कोई भी बेटा अपनी माँ के साथ हो तो वो शरारत नहीं करता है, इसलिए चंद्र की शरण में जाकर राहु कभी भी शरारत नहीं करता है, मतलब बुरे प्रभाव नहीं देता है। नंबर 2, मंगल एक ऐसा ग्रह है जो राहु को दबाकर रखता है। अगर मंगल किसी तरह राहु को दबा दे तो राहु अपने बुरे प्रभाव कभी भी नहीं देता है, मतलब कि मंगल ही है जो राहु के बुरे प्रभाव को रोक देता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें उस उपाय की जिससे करने से राहु अपने बुरे प्रभाव छोड़ देता है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक सफ़ेद कपड़ा लेना होगा। उसमें आपने 400 ग्राम जौ रखने हैं। फिर इन पर आपने जो जौ होंगे उस पर आपने कच्चे दूध का छींटा देना है और कपड़े को जोर से गांठ बांध देनी है। फिर जो पोटली बन जाएगी उसको किसी अंधेरी जगह में रख देना है और उस पर एक नई ईंट लाकर रख देनी है। अगर आप ये उपाय कर देते हैं, इसका मतलब क्या है, जो जौ होते हैं वो राहु होता है। अगर उसको आप सफ़ेद कपड़े में बांधकर ऊपर कच्चे दूध का छींटा देते हैं, मतलब कि उसको चंद्र की शरण में भेज देते हैं और उसके ऊपर जब आप
नई ईंट रख देते हैं जो कि मंगल होता है। मंगल राहु को दबा देता है। अगर आप ये उपाय कर देते हैं तो इससे राहु दब जाता है और कभी भी बुरे प्रभाव नहीं देता और अपनी चाल नहीं चल पाता। ये एक ऐसा उपाय है जिससे राहु डरता है और कभी भी बुरे प्रभाव नहीं देता है। अगर आप राहु से पीड़ित हैं तो आपको ये उपाय कर लेना चाहिए, फिर जिंदगी में कभी भी आपको राहु तंग नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।